नमस्कार साथियों, मैं पीयूष जाखड़ झुंझुनू से दोबारा आपके सामने उपस्थित हूँ। उन्हीं बिंदुओं को लेके, उन्हीं चर्चाओं को लेके आज सरकार के भी हम काफ़ी धागे खोलने वाले हैं। उसमें आपको मज़ा भी आएगा और आप सोचने पे स्वयं मजबूर हो जाओगे कि हमने क्या गलतियां की हैं, क्या नहीं की हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोगों ने जितना प्यार दिया, समर्थन दिया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद आप लोगों का। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। ये काला कानून तो हम वापस लेके रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। वीडियो लंबा खिंच जाता है, आप लोग काफी सोचते हो, बोर हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं। ऐसा मत सोचा करो। हमें हवा में बातें नहीं करते हैं, आपको ये अच्छे से पता है। और काल्पनिक बातें हमारे पास होती नहीं है, ये भी आप ध्यान रखा करो। जो बात फैक्ट वाइज सही होगी वही आपके सामने हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात आप शुरू से जानते हो। ज्यादा लंबा समय आप लोगों के साथ जुड़े हुए मुझे हुआ नहीं है। 2 जुलाई से आप लोगों के साथ जुड़ा था मैं, और कंटिन्यू जुड़ा रहूंगा जब तक ये काला कानून वापस नहीं हो जाता। मैं स्वयं एक बीएसटीसी धारी हूं, पढ़ना मुझे भी होता है, सारे काम मुझे होते हैं, तो मैं भी मेरा समय खराब नहीं कर सकता। तो प्रत्येक अपडेट आप लोगों को समयानुसार देते रहेंगे। इसके लिए मेरी ये वीडियोस अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पे घूमती रहती है। आप कहीं गुमराह ना हो, कभी उनमें कोई एडिटिंग हो जाए, किसी बात को लेकर कुछ और हो जाए। पीयूष जाखड़ झुंझुनू, आपको पता है आज आप लोगों ने सच में, मैं दिन में उठ के देखा, यूट्यूब चैनल को खोल के देखा, सच में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला आप लोगों के द्वारा। उसका लिए सच में तहे दिल से धन्यवाद। और खुश हैं हम, समझे हैं आप लोग हमें, और इसी तरह साथ देते रहिए। ये काला कानून पक्का वापिस होगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। पहली स्लाइड पे चर्चा करते हैं। युवाओं का आक्रोश जो राजस्थान में धीरे धीरे लोगों के सामने प्रकट हो रहा है। सारे काम हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। अभी हाल फिलहाल में दिन में बैठे बैठे एक बात सोच रहा था कि हम लोगों ने बीजेपी सरकार को क्यों चूज किया था, सत्ता में क्यों लेके आए थे। उन्होंने उस टाइम बड़े बड़े वादे किए थे, क्योंकि उस टाइम क्या है, राजस्थान के विद्यार्थी परेशान थे, बहुत ज्यादा पेपर लीक से परेशान थे। युवाओं की मेहनत कोई काम नहीं आ रही थी। उसके बाद में बीजेपी ने कहा कि हम आते ही ऐसे कर देंगे, फलाना कर देंगे, ढिमकाना कर देंगे, तो बह गए उस हवा में समस्त युवा। क्योंकि युवा इस टाइम बदल गया है, समय बदल गया है। युवा ही सरकार बनाते हैं, युवा ही सरकार बिगाड़ते हैं। ये सारे काम युवाओं के हाथ में है। तो हम लोगों ने क्या सोचा, पेपर माफिया पे नकेल कसी जाएगी, सारे काम किए जाएंगे, पेपर चोरी होना बंद हो जाएंगे, सारे काम होंगे। अभी ड्रामे तो डेली चलते ही हैं, एसआई वाला आप देख ही चुके हो, और डेली नई नई गिरफ्तारियां होती हैं। परिणाम हम लोगों के सामने कुछ है नहीं। सरकारी राशन पे वो लोग पल रहे हैं, सरकार उनके खिलाफ कोई एक्शन ले नहीं रही है। कानून तो डेली बना देते हैं, कानून डेली बना देते हैं। 10 करोड़ का जुर्माना हो जाएगा, उनकी जायदाद वगैरह है वो खत्म कर दी जाएगी, सरकार अपने अंडर ले लेगी। ये तो चलो चलते रहते हैं। लेकिन फिर मेरे बात एक दिमाग में आई कि पेपर चोरी तो तब होंगे ना जब एग्जाम होगी। बीजेपी ने यही तो कहा था आप लोगों को कि पेपर चोरी रोक देंगे हम, तो देख लो पेपर चोरियां रुक गई हैं, लेकिन साथ में एग्जाम भी रुक गए। तो टेंशन मत लो, आप वीडियो एंड तक बने रहना। इसमें कोटा, भीलवाड़ा, उनियारा, नागौर के लिए आह्वान, सारी चीजें हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचाने का प्रयास करें। बाकी सकारात्मक नकारात्मक दो पक्ष तो उस दिन भी मैंने बताया था होते हैं, लेकिन हर चीज के नहीं होते हैं, यह भी फैक्ट वाली बात है। तो लोग नेगेटिव कमेंट भी करते हैं, पॉजिटिव कमेंट भी करते हैं, उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। वीडियो ज्यादा लंबा आपके सामने खींचेंगे नहीं। उसके बाद में बात करते हैं युवाओं का सीधा सीधा रोष। देखिए आप, यदि युवाओं को आप सड़कों पे आने को मजबूर करोगे ना भजनलाल सरकार, तो सीधी सी बात है, यह परिणाम आपके लिए काफी भयावह हो सकते हैं। इसका ध्यान रखना आपको अति आवश्यक है। युवाओं को आप परेशान करना बंद कर दीजिए। उसके बाद में बात करें, यह पोस्टर बहुत जरूरी है, इसको समझना बहुत जरूरी है। बीएड और बीएसटीसी स्टूडेंट एक साथ, क्योंकि पहले तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा की बात हुई थी, फिर उसके बाद में इन्होंने क्या किया, 2 गुटों में बांट दिया। फिर छात्र नेताओं ने 2 गुटों में बांट दिया। मैं बीएड वाले स्पेशल नहीं है, इनको ही नहीं कहूंगा, मैं समस्त उन राजस्थान के युवाओं को कहूंगा जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो भले ही आरएस हो, चाहे एसआई हो, चाहे पटवारी हो, एलडीसी हो, राजस्थान पुलिस हो, कोई भी हो, यह अन्याय आप मत सहिए, क्योंकि यह आपके ऊपर भी लागू होगा। ये बातें बाद में मत करना कि गर्दन तो कट गई लेकिन सही से नहीं कटी है, ये मत करना। आज भी इनके साथ आ जाओ और अपने अधिकार ले लो। नहीं, यदि यही रहा ना, तो राजस्थान के पुरुष तो है ना, या तो कोई गलत रास्ता पकड़ लेंगे, बाद में आपराधिक प्रवृत्तियां सामने आएंगी और काम होंगे, रोजगार तो इनके पास होगा ही नहीं,
तो फिर बचेगा क्या? यही करने, फिर बढ़ते रहना जेल इन लोगों से। आज इन लोगों से ये छीन रहे हो तो फिर और करेंगे क्या ये लोग? कई बार बोलते हैं हाइपर हो जाता हूं, और क्या करें, ये वही है, सेम सिचुएशन। भीलवाड़ा में महिला आरक्षण विरोध पर चर्चा करते हैं। बहुत यूनिक तरीका निकाला इन लड़कों ने, बहुत खुश हूं मैं इस बात को लेके। राजस्थान में यूनिक तरीके निकलते रहने चाहिए, और सच में बेइंतहा, मैं शुरू से कह रहा हूं, चंद्रभान भाई मेरे साथ जुड़े हुए थे भीलवाड़ा से, और ये पुतला इन्होंने फूंका था, रैली भी की थी, और दरसे के अंदर आग लगी हुई है, लेकिन फिर भी युवा लातों से उसका स्वागत कर रहे हैं। तो आप समझ जाइए कि युवाओं के अंदर रोष तो काफी ज्यादा व्याप्त है, और ये रोष आपको ले डूबेगा। ये चीज आप अभी समझ जाइए, ये रोष आपको ले डूबेगा। उसके बाद में बात करते हैं कि कोटा में महिला आरक्षण विरोध पर चर्चा, ये दूसरा यूनिक तरीका, दिल बहुत खुश हुआ। इन लोगों ने अर्धनग्न होके शपथ ली है कि उपचुनाव में बीजेपी को हराएंगे। मैं स्पष्ट तौर पे कह देना चाहता हूं, बाद में मेरे ऊपर कमेंट आएंगे और उसके बाद में लोग बुराइयां करेंगे, मैं उनसे डरता नहीं हूं। मैं यहां कोर्स बेचने नहीं आया हूं, मेरे ऊपर किसी प्रकार के प्रशासन या सरकार का दबाव नहीं है। मैं वही बातें आप लोगों के सामने दिखा रहा हूं जो मीडिया कर्मी दिखाते हैं और जो सत्य हैं। मैं डरता नहीं हूं किसी से, सीधी सी बात है। यूट्यूबर्स व्यूज के लिए क्या क्या करते हैं ये मैं जानता हूं अच्छे से। बजट के अंदर ड्रामे में डेली देख रहा हूं, कोई कुछ बोल रहा है, भर्तियां आएंगी नहीं आएंगी, ये होगा वो होगा, सत्यता से कोई वाकिफ नहीं है। जो है वही आप लोगों के सामने दिखाया जा रहा है, और आगे भी जब तक ये आंदोलन खत्म नहीं होता, इसी तरह जितना मेरे से बन पाएगा उतना मैं आप लोगों के लिए करता रहूंगा। फिर उसके बाद में बात करते हैं और अनोखे तरीके क्या हो सकते हैं विरोध प्रदर्शन के। ये विरोध अनोखे अनोखे तरीकों से होना ही चाहिए। उनियारा टोंक के अंदर आज आप लोगों ने देखा होगा कि युवा शक्ति ज्ञापन रैली के अंदर शामिल होकर जहां अंत होता है। आज एक चीज मेरे को और समझ नहीं आई, ये जो उनियारा वाले थे, इन लोगों को आप ट्रोल करने का प्रयास क्यों कर रहे हो? नाक कटवा दी, ये करवा दिया, वो करवा दिया। अरे वो कम से कम अपने घरों से तो निकले थे, उन्हें अपने हकों का तो पता था, उन्हें लड़ना किस बात के लिए इस बात का तो पता था। टोंक वाले समस्त युवा भी आ जाते ना तो उनका काम निकल जाता। अरे वो संख्या बल में कम नहीं थे, जो उन्होंने किया है वो सब बेस्ट है। वो ऑफिस के बाहर जाके मुर्गे बन गए। मुर्गे कब बनते हैं? बचपन में बने थे हम लोग सारे। अब बनने का तात्पर्य है कि सर बिना अपराध के सजा हमें बना तो यही रहे हो, आप बना तो यही रहे हो। फिर उसके बाद में उन्होंने एक हवन किया जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा को सद्बुद्धि देने की कामना की। सोचो मुख्यमंत्री महोदय, आपके लिए युवा कितना भला सोच रहे हैं और आप उनका बुरा करने पे उतारू हो। विचित्र तरीकों में दूसरी बात करूं, एक शव यात्रा का आयोजन किया जाए जिसमें आप स्टेट के मुखिया को पकड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रशासन आपके ऊपर कोई अनुचित कार्रवाई नहीं करेगा। ये एक मूक प्रदर्शन होता है जिसके अंदर विभिन्न प्रकार की बातें होती हैं। मीडिया कर्मी आपसे पूछते हैं तो आप बता दीजिए कि हम सैया पे ऐसे ही लेटा देंगे यदि हमारे युवाओं के साथ ऐसा होता रहा। दूसरा एक तरीका और बताता हूं मैं, जो मेरे दिमाग में आया था, सुबह मैं बता रहा था, कहीं पे चर्चा चल रही थी, वहां से उठाया था मैंने। आप एक गधा लीजिए, गधा लेने के बाद में, नागौर वालों आपको बोल रहा हूं ये बात कि आपका प्रभाव अलग हो जाएगा, क्योंकि नागौर भी सेंटर में ही पड़ता है राजस्थान के लगभग। थोड़ा इधर उधर हो जाए तो कोई बात नहीं, वहां काफी जनसमूह इकट्ठा हो सकता है। एक गधा लीजिए आप लोग, गधा ले लिया आप लोगों ने, गधा अरेंज हो जाएगा, कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि गधे सारे मर गए हो। राजस्थान में गधे खूब भरे पड़े हैं, आप समझ रहे होंगे ना। प्रत्यक्ष रूप से मैं किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं कर सकता, ये आप जानते हो। कार्यवाही मेरे ऊपर भी हो सकती है, फिर मैं जुड़ नहीं पाऊंगा आप लोगों से। और एक गधा लीजिए, इस बार परिवार के मुखिया को मत पकड़िए, इस बार आप ट्विटर वालों को पकड़िए। समझ रहे हो ना आप, ट्विटर वाले इतने समझदार आप सारे हो, उनकी फोटो वहां लगा दीजिए। लगा दिया आप लोगों ने, उसके बाद में अब देखो घोड़ा ऐसे अकेला तो भाग जाएगा, एक आदमी के हाथ में लगाम भी होनी चाहिए। कोई भी युवक उस गधे के आगे नहीं आएगा, सारी रैली उसके पीछे चलेगी। गधे को चलने दीजिए, चलने दीजिए, रास्ता तो अपना एंड पे कलेक्ट्रेट पे ही खत्म होगा। जाने के बाद में वहां पे मीडिया कर्मी इस विचित्र तरीके को देख के थोड़ा शंका में आएंगे, आपसे जरूर पूछेंगे इस बात को लेके कि ये क्या है। तब आपको ये बताना है, समझ रहे हो ना मैं किसकी तरफ इंडिकेशन कर रहा हूं। आप वहां खुल के बोल देना, कोई दिक्कत नहीं है, प्रशासन आपको कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि भजनलाल सरकार कानून वापिस लो, भजनलाल सरकार हाय हाय, ये नारे तो लगते ही रहते हैं। यहां नहीं बोल सकते, मेन मुद्दा वो है ना।
बाकी बता दिया ना, मैं किसी से डरता नहीं हूं, ऐसी कोई बात नहीं है, जो चीजें वो आपके सामने बता रहा हूं। तब आप मीडिया कर्मियों को एक बात बोलिएगा कि ये जो गधा है ना ये जो गधा है, इसके अंदर सामर्थ्य तो बहुत है, शक्ति बहुत है, कोई कमी नहीं है, लेकिन इसके पास बुद्धि नहीं है ये बात आप मीडिया कर्मियों को संदेश दीजिए। नागौर वाले ये जरूर करें, काफी अच्छा संदेश जाएगा। बाकी और भी राजस्थान के युवा काफी सृजनात्मक हैं, वो कोई ना कोई नया तरीका निकाल ही लेंगे, सबको पता है, ये चीजें आपको बतानी आवश्यक होती हैं। और उसके बाद आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री महोदय का ज्ञान, सुनने वाले हैरान। ये एक वीडियो वायरल हो रही है, शायद बजट सत्र के बाद की होगी या कुछ और होगा, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। इसमें लिखा हुआ है राष्ट्रीय पशु हमारा ऊंट है, और मुख्यमंत्री महोदय ये दावा करते हैं कि उन्होंने किसी समय शिक्षक बनने की तैयारी की थी। अरे महोदय, हम आपको बता देना चाहते हैं कि कहीं आप किताबों में करेक्शन मत करवा देना इस बात को लेके कि हमारा राष्ट्रीय पशु ऊंट बनवा दो आप, वो राज्य पशु है, और वो भी दो हैं हमारे, एक चिंकारा और दूसरा ये। आप इस चीज को समझो, शिक्षक बनने की तैयारी करने की बात कर रहे हैं। शिक्षक ऐसे ही बना जाता है कि मजाक है क्या शिक्षक बनना? आप ऊपर बैठ के तुगलकी फरमान जारी कर देते हो, युवाओं को रोडों पे उतरने पे मजबूर कर देते हो, ये है क्या आपका शिक्षा का प्रदर्शन? हम जानते हैं कि बीजेपी सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में यह बात कही थी कि हम महिला सशक्तिकरण का काम करेंगे, लेकिन यह नहीं कहा था कि ऐसे करेंगे। यह वाला मेरी समझ से बाहर हो रहा। अब कभी कभी बच्चे बोलते हैं, गुस्सा हो जाते, और क्या करें? इन लोगों ने हमारे पास दूसरा तरीका क्या छोड़ा है? आप बता दो हमें एक बात तो। मैं स्वयं एक बीएसटीसी धारी हूं, मुझे मेरे भविष्य की चिंता नहीं है क्या? इसलिए तो लड़ रहा हूं इस बात के लिए मैं लगातार। आप हमें अपंग बना के छोड़ दोगे तो उसके बाद में हम क्या करेंगे? आप लोग ये बताओ। तो भजनलाल सरकार, आपसे निवेदन है कि थोड़ा कष्ट करें इस ओर देखने का। सेकंड बात करें कि कुछ कमेंट्स पर चर्चा करते हैं, बहुत जरूरी है, नेगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं, बहुत जरूरी है इनके ऊपर बात करना। पहली बात करते हैं कि बहुत बहुत शानदार पीयूष भाई, युवा मोर्चा जिंदाबाद। आज 11 जुलाई को मेरे जिले भीलवाड़ा में भी मेरे नेतृत्व और सभी भाइयों ने मिलकर पुतला फूंका और शानदार प्रदर्शन किया, यहां भी संज्ञान लीजिएगा। बिल्कुल लिया भाई, जैसा आपने बोला वो किया है। आप खुश हो? अरे मैं आपके साथ खड़ा हूं, न तो आपसे आगे खड़ा हूं न आपके पीछे खड़ा हूं, मैं बराबरी के साथ मुकाबला करने वाला इंसान हूं। आगे पीछे नहीं हटेंगे, हम साथ मिलकर लड़ेंगे। मैं आपको यही तो समझा रहा हूं। वो छात्र नेता शब्द यूज किया गया था उस कटिंग के अंदर, अरे कोई छात्र नेता नहीं है। जब हम यहां सीकर से वापस आ रहे थे ना, तो पुलिस से जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्होंने हमें यह कहा था कि यदि ऐसी रैलियां दिल्ली हो ना, तो हम 1 घंटे पहले आके कभी भी परमिशन ले जाना, जब मन करे तभी ले जाना। क्योंकि उन्हें भी समझ तो आ गया था कि शिक्षित युवा रोडों पे निकले थे। ये वो नहीं थे जो उग्रवादी आतंकवादी टाइप होते हैं, तोड़ देंगे फोड़ देंगे ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। शांति से आए, शांति से अपनी बात रखी, मीडिया तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। देश में काफी न्यूज चैनल्स पे मुद्दा उठा और आगे उठता रहना चाहिए। नागौर वालों ध्यान रखना, 15 जुलाई तैयार, बिल्कुल। वाह पीयूष भाई धन्यवाद। मैं चंद्रबान, देखो वो है, हम बेजुबान पुतलों में मोटिवेशन वाली आग फूंकने के लिए लव यू फ्रॉम बिलो। अरे मोटिवेशन की जरूरत कहां है? आप लोगों को भी मोटिवेशन की जरूरत है क्या? अरे आपके परिवार के ऊपर कोई दिक्कत आए तो आप बताओ मुझे इस बात का, उस टाइम आप मोटिवेशन का इंतजार करोगे क्या? ये अपने परिवार की लड़ाई है इस टाइम, इस बात को समझो। आप लोग खुद खड़ा होना होगा, अपने साथियों को जगाना होगा, उसके बाद में लड़ना होगा। बंद नहीं होना चाहिए यह प्रोग्राम। मनोज मीणा जी से भी मैं बोलना चाहूंगा, लगातार जिलों के दौरे करते रहो, अलग अलग जिलों में मांग उठाते रहो। परमिशन वाला मैं बता चुका हूं, जल्दी सामने आएगा। विधानसभा में भी ये गूंज उठेगी। कांग्रेस के टाइम पे चाहे भले लाख बुरे होंगे वो, लेकिन लोकतंत्र का इस तरीके से हनन नहीं होता था। दिन में कमेंट देख रहा था, पुलिस लाठियां लगा के भगा देती थी, ये कर देती थी। पुलिस तो आज भी वही कर रही है, ये भ्रम है। वहां मौका दिया जाता था। यहां वो युवा मित्र वाला प्रकरण चल रहा है जयपुर के अंदर, उनको भी धरने की परमिशन नहीं दी जा रही है। अरे ये सब शिक्षित है, अपने हकों के लिए आए हैं, इनको बोलने का मौका तो दो। आप इन्हें मूक बनाने का प्रयास मत करो, इस बात को समझो। 50% महिला आरक्षण वापस लो भजनलाल सरकार। बीएसटीसी वाले युवा कहा जाएगा, उसके लेवल 1 ही ऑप्शन है, बस इस पे भी गौर करो। आप समझते क्यों नहीं हो?
सब एक जैसे नहीं होते हैं। आपको लाखों युवा ऐसे मिल जाएंगे जिनके माता पिता ने कर्जा लेके, ब्याज चुका के, और फिर उसके बाद में अपने बच्चों को बीएसटीसी करवाई है। आप इस बात को समझते ही नहीं हो। वो ब्याज नहीं चुकाया जा रहा, उनकी एक आस है अपने पुत्र से या पुत्री से। मैं विपक्ष में नहीं हूं, महिलाओं के भी विपक्ष में नहीं हूं, मैं उस चीज के विपक्ष में हूं जो गलत है। इस बात का ध्यान रखना है आपको। उसके बाद में बात करते हैं अगले कमेंट की तरफ कि महिला आरक्षण बिल वापस लो। अगर उनको आरक्षण देना है तो नई शिक्षा नीति 2020 के तहत ईसीसीई, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, आंगनवाड़ी या बाल वाटिका या पूर्व प्राथमिक शिक्षा में 100% आरक्षण दे दो। 6 साल की उम्र तक महिला, उनको खूब सारा मां का प्यार दे। लेवल 1 को बख्श दो सीएम साहब। बताओ कितनी विनतियां कर रहे हैं ये लोग, और क्या तक बोल रहे हैं कि वहां 100% दे दो। जितना माता का प्यार चाहिए होगा उतना ले लेंगे वहां। बोल, ये शिक्षक में लैंगिक आधार पर भेदभाव होता है कि नहीं होता, इसका तो क्या फर्क पड़ता है। मैं अगली स्लाइड में इसके ऊपर भी चर्चा करूंगा, मत टेंशन लो कि पुरुष योग्य होते हैं। सरकार को यह समझने की बहुत आवश्यकता है। आप सभी लोगों को कमेंट्स में पढ़ता रहता हूं, समयानुसार रिप्लाई भी देता हूं। अब वहां कोई अभद्र भाषा का प्रयोग करे या कोई और काम करे तो उसके बारे में तो क्या ही बोलने। मारे मारवाड़ी में एक बार कहावत है कि ठाडा छोडाली जाटी का मुंह रगड़ोगा तो थारो ही मुंह खराब होगा। गो जना माफी चाहूं वालों का तो मैं। कौन है वह युवा जो मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं, ये एक और सवाल है, सबसे यूनिक सवाल। जैसे बजट पारित हुआ, युवाओं का बजट था, फिर उसके बाद में धन्यवाद ज्ञापन करने लोग पहुंच गए। ट्विटर पे फोटोज आ गई, सोशल मीडिया पे वायरल हो गई, युवा धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं, युवा धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। अब देखो स्क्रीन तो इतनी सी होती है, आपको पता है, मैंने जूम कर करके देखा था एक एक को। आपको सत्य बात बताऊंगा, मुझे जो लगा वो है ना। अभी तक तो आपने, जब से 2 तारीख से जुड़ा हूं, आप देख लेना मेरी सारी वीडियो शुरू से लेके जाके, ज्यादा नहीं है, 9-10 ही है। जो जो बात मैंने कही है वो वैसे के वैसे पत्थर की लकीर साबित हुई है। कोई सी भी बात उठा के देख लेना आप। छोटी मोटी गलतियां सबसे होती हैं। मैं उतरा इसीलिए था इस फील्ड के अंदर कि ना, मैं जब तक ये वापस नहीं हो जाता ना, मेरे साथियों का साथ नहीं छोड़ूंगा। और मुझे इतना भी भरोसा है कि ये साथी भी मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। दुनिया जो बोलती है बोलने दो, जितने मुंह उतनी बातें। घबराने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को, आपके हक की लड़ाई है। जो युवा थे ना वहां पे, उन युवाओं को मैंने ध्यान से देखा। यदि वो युवा जॉब में होते तो उनकी 4-5 साल ही बचते रिटायरमेंट के अंदर, वो वाले युवा थे वहां पे। तो इनको युवा बोलना बंद कीजिए आप। एक तो युवा की परिभाषा क्या होती है ये नहीं समझ में आ रहा, आपने क्या बना दी है। वो सारे वो लोग थे कि जिनका किसी ना किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध होता है, या किसी को पंच की, वार्ड पंच की, पार्षद की, चेयरमैन की, या फिर क्या बोलते हैं प्रधान की, इनकी टिकट लेनी होती है। वो लोग थे वहां पे। तो युवा तो थे ही नहीं। आप जहां भी जाते हो बार बार एक बात बोल देते हो। जनसंवाद जब भी चालू होता, हमने महिलाओं को आरक्षण दे दिया, महिलाओं को आरक्षण दे दिया। अरे मांगा किसने था ये बात बताओ मुझे। तो कौन सी महिला ने मांगा था आपसे? मैं राजस्थान की उन युवतियों से पूछना चाहूंगा, एक बार मेरे आके सामने खड़े हो जाए कि हमने ये मांगा था। बिना मांगे जारी कर दिया। रोजगार मांग रहे वो आपसे दिए नहीं जा रहे। भर्तियों का आप बताते हो विवरण की ये हो गई, ऐसे ऐसे हो गई, मतलब इस साल की तो निकल गई, फिर अगले साल ही आए फिर तो बच्चे तैयारी करने। छोड़ दें इन कोचिंग वोचिंगों में यहां धक्के खाने। एक युवक या युवती घर से बाहर रह के तैयारी करता है ना, वो जानता है मानसिक पीड़ा क्या होती है। आप नहीं समझ पाओगे इस बात को। आप अपने बच्चे को कर दीजिए ना कि आप डॉक्टर बनने की बजाय वो बन जाए, तैयारी छोड़ के वो कर ले। एक बार फील्ड चेंज करके दिखवाइए। बच्चे फांसी खा लेते हैं और आप उन्हें फांसी खाने पे मजबूर मत कीजिए। ये जो मानसिक तनाव होता है ना, ये बहुत गंदी चीज होती है। इसको समझने का प्रयास कीजिए। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि आप पुरुष हो तो आप पुरुषों की व्यथा समझो। जो परिपाटी चली आ रही है ना, उसको चलने दो। अरे आप क्या बात कर रहे हो? राजस्थान की महिलाएं है ना, आज यूपीएससी, आरएस, पटवारी, एलडीसी, कोई भी एग्जाम हो, हर जगह अपना परचम लहरा रही हैं। उनको कम क्यों समझ रखा है? ये करके आप उन्हें अपंग और बना दो। बोले अपने पास तो आरक्षण है, कम पड़े में निकल जाएंगे। अरे युवतियों की हालत मत खराब करो। आप ये भी समझने का प्रयास करो। और ऐसे युवाओं को है ना अपने पास खड़ा करना बंद करो। वास्तविक युवाओं को अपने पास में लेके आओ। आप बात करते हो युवा। एक शिक्षक का प्रभाव लैंगिक आधार पर नहीं माना जा सकता। जानते हैं कैसे? मैं बताता हूं आपको। थोड़ी देर पहले मैं इस पे चर्चा कर रहा था। 2 कटिंग लेके आया हूं। इन बातों को मैं बता रहा हूं। मैं ट्रोल होता हूं हमेशा, सीधी सी बात है, क्योंकि सत्य बोलोगे तो ट्रोल तो होगे। ये तो जेन्युइन सी चीज है। शिक्षिका बनने पर
मिली पहली सैलरी को स्नेहा ने 120 बच्चों के बीच में बांटा स्कूल बैग। बताओ कितना सराहनीय काम है। प्रमोट कर रहे हैं बच्चों को, कितना सराहनीय काम है। ऐसी शिक्षिकाएं हर स्कूल में हो ना, तो आपको ये आरक्षण वाला मुद्दा लाने की जरूरत ही नहीं है, ये मातृत्व का भाव दिखाने की जरूरत ही नहीं है। स्वर्ग बना देते हैं ऐसे लोग स्कूल को। अब पुरुषों की बात करते हैं। स्कूल टीचर का हुआ ट्रांसफर, पीछे पीछे 132 बच्चे आ गए। बताओ, कभी कभी स्कूलों में 5 बच्चे नहीं मिलते। आपके प्राथमिक स्कूलों की यह कहानी है, आपको बंद करने की नौबत आ रही है। लगाव होता ना, लगाव, वो लैंगिक आधार पे कभी नहीं हो सकता। ये जो माता के प्यार की आप बार बार बात करते हो ना, इसको बंद कीजिए, कोई फायदा नहीं इस चीज के अंदर। पुरुष भी उतना ही अपने दायित्व का निर्वहन करता है जितनी एक स्त्री करती है। फिर चलो थोड़ा सा मजाक कर लेते हैं। स्कूल परिसर में कार रिवर्स ले रही शिक्षिका ने 5 बच्चों को लिया चपेट में, 2 गंभीर घायल। कोई बात नहीं, वो तो टेक्निकल इश्यू हो सकता है, कोई भी बच्चों को चोट तो पहुंची है। ये झालावाड़ की घटना है। सुकेत थाना क्षेत्र के डिंगसी गांव में राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल की घटना। हो सकता है कोई टेक्निकल इश्यू हो गया होगा, बच्चों को ज्यादा चोट नहीं लगी हो। हम तो यही कामना करते हैं। थोड़ा आसपास देखते समय इनका ध्यान रखना चाहिए। ये गलती से पुरुष से भी हो सकती है, इसको अन्यथा ना ले। कई युवतियां ये सोच लेती हैं कि हमें तो कमजोर समझा गया, ये समझा गया। आपको हम खूब काबिल समझते हैं और समझते रहेंगे। आपकी काबिलियत हमेशा हमारे नजरों में ऊपर मिलेगी, उसकी कोई दो राय नहीं है। फिर उसके बाद में आगे बात करते हैं, क्या प्रभाव पड़ रहा है इन आंदोलनों का? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। यदि ये इसी तरीके से जारी रहे ना, तो आपको बार बार टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। वापिस होगा नहीं होगा, वापिस नहीं होगा, ये तो मैं आपको बार बार ही बोल रहा हूं। अरे ये तो होगा, ये किसी भी तरीके से हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कैसे भी हो, ये तो वापिस होगा। सरकारें बनती झुकने के लिए हैं। लोकतंत्र की खूबसूरती और क्या होती है? कितना दबा लेंगे, कितना दबा लेंगे हमें। ऐसे तो नहीं हमें गोलियां मरवाना स्टार्ट कर देंगे। फिर करके देखो, फिर तो पता भी लग जाए इन्हें। 2-4 शहीद हो गए ना, रेल बन जाएगी इनकी। और मैं तो क्या बोलता हूं आपको, वो कहावत सुनिए ना आपने कि जद उखली में सिर दे लियो तो गमकाऊं के डरनो है। जब संगठित होकर एक साथ युवा निकल ही गए हैं, तो उसके बाद में डरने की आवश्यकता कहां है? संघर्ष करते रहेंगे जब तक विजय नहीं प्राप्त हो जाती। अब डर के घर में ही दुबक के बैठ जाएं, जो होगा देखा जाएगा, हम तो उन 10-15 पोस्टों में ले लेंगे। अरे नेताओं के चहेते भी तो होते हैं, वो तो गई उनके पास। आपको कौन पूछने वाला है? कितना ही पढ़ लेना, कितना भी पढ़ लेना, यदि ये लागू होता है ना, तो राजस्थान के पुरुष तो भूल ही जाओ। उसके बाद में बात करते हैं आखिरी चर्चा बजट को लेके। बजट के ऊपर मुझे ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों को पता है। यूट्यूब पे आप लोग काफी एक्टिव रहते हो, काफी लोगों ने बहुत सी बातें बताई हैं, बहुत सी बातें चलती रहती हैं और ये चलती रहेंगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि यदि बजट में रिक्तियों को लेके या रोजगार को लेके बात नहीं होती है ना, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो कार्य होंगे ही नहीं। आप पिछले 10-12 साल का इतिहास उठा के देख लेना। पुलिस में भी भर्तियां आएंगी, पटवारी में भी आएंगी, आरएस भी आएगी, एसआई भी। देखो जो भर्तियां 15 से 18 महीने के गैप में आती रहती है ना, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वाले तो तैयार रहे, श्योर आएंगी। डीपीसी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद में तो पक्का आएंगी। थर्ड ग्रेड का भी रास्ता खुलेगा, सब कुछ होगा। तो आप उस चीज को लेकर चिंता में ना बैठे, नेगेटिव ना होए, नकारात्मक होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। लेकिन पहला मुद्दा वही रहेगा हमारा कि ये कानून वापस लिया जाए। बजट में भर्तियां आएंगी, इन्होंने नई घोषणा की, थोड़ा दबाव हमारी तरफ से भी लगातार बनाया जा रहा है। युवक ऐसे रोडों पे उतरेंगे तो फिर उसके बाद में दबाव तो बनेगा ही। अब आप सोचते हो हाँ हाँ यहाँ यूट्यूब पे बैठ के बहुत दबाव बना दिया, अरे ऐसा कुछ नहीं है। दबाव अकेले आदमी से नहीं बनता है, दबाव समूह से बनता है और वो समूह लगातार प्रयास रहता है। मैं राजस्थान के लगभग हर जिले में लोगों से कनेक्टेड हूं इस टाइम। जो बातें मुझे बताई जाती हैं, दिखाई जाती हैं, उनकी पुष्टि करने के बाद में पहले तो यह ध्यान रखना, मैंने कल परसों आरोप लगाया था एक न्यूज चैनल के ऊपर कि जब तक आपके पास सूचना की पुष्टि ना हो जाए ना, तब तक आप उसको रिप्रेजेंट करने का काम ना करें। मेरा तो क्या बिगड़ जाएगा, एक नॉर्मल सा यूट्यूब चैनल बंद करके बैठ जाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि जब तक सूचना की पुष्टि नहीं हो जाती ना, तब तक आप उसको दिखाने का प्रयास ना करें। जैसा है सत्य है तभी उसको रिप्रेजेंट करें। बाकी युवा लगातार लड़ते रहें, संगठित रहें,
संघर्ष करते रहें, यह संघर्ष आपका जरूर रंग लाएगा। और मैं दोबारा आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आप लोगों का, सच में आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, उसके लिए दिल से धन्यवाद। ये मान लो कि एहसान आपका जिंदगी भर याद रहेगा, ये भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जितने ज्यादा लोग जुड़ते जाएंगे उतने ज्यादा लोगों तक बात पहुंचती जाएगी। मेरा एक ही ऑफिशियल चैनल है पीयूष जाखड़ झुंझुनू के नाम से, यूट्यूब पे सर्च करोगे टॉप पे मिलेगा इस टाइम, तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की आवश्यकता ही नहीं है। आप देखो, समझो, बातों को परखो और फिर उसके बाद में प्रक्रिया दो। कई कई बच्चे क्या बोलते हैं, उस टाइम वो शायद तीसरी मेरी वीडियो थी, उसके अंदर मैंने बोल दिया था कि किसी नेता की आवश्यकता नहीं है, बीच में टूट के पड़ गए मेरे ऊपर, मनोज मीणा जी कोशिश तो कर रहे हैं। अरे मैं कहां मना कर रहा हूं, जो कोशिश कर रहा है उसके लिए दिल से दुआ निकलती है कि हां कर तो रहे हैं। आप किसी के चक्कर में गुटों में बटने का प्रयास ना करें, लड़ाई लड़ रहे हैं लड़ते जाएंगे, इसमें क्या दिक्कत की बात है। मनोज मीणा जी को तो मैं लगातार यही बोलता रहता हूं कि आप अलग अलग जिलों का दौरा करते रहें, लोगों की बातें रखते रहें, इसके परिणाम सकारात्मक ही निकल के आएंगे। और जहां वो नहीं पहुंच सकते, देखो एक आदमी 400 जगह पे उपस्थित नहीं हो सकता, सीधी सी बात यह है। अपने विधायकों को परेशान करते रहें। और आज मैं देख रहा था ग्रुपों में कोई 181 नंबर था, उसकी सीएमओ का शायद नंबर होता होगा, इस तरीके की वार्ता और घूम रही थी कि वहां शिकायत दर्ज कराई जाती है, तो वहां करवाते रहिए आप, यदि वहां होता है तो। वो ऐसे बोले ना आपको कि नहीं यहां नहीं होती, यहां नहीं होती, आप फोर्स कीजिए कि हमारी ये समस्या है और उसके बाद में फिर वो कर लेंगे। काफी लोगों से वार्ता हुई थी जो वहां पे काम करते हैं, मैंने पूछा था पर्सनली उनको, हाँ चलो वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए, लगातार अपना आशीर्वाद और स्नेह हमें देते रहिए, और इस काले कानून के ऊपर हम ऐसी ही प्रक्रियाधीन रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे अंत तक, जब तक लड़ाई का परिणाम नहीं निकल जाता। धन्यवाद।